श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणात् चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु जी मंगलदास महाराज की जय। धाम धनी धनी जी हमारे। 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 मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। 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 धाम धनी धनी जी हमारे। धाम धनी धनी जी हमारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। मेहर करो श्री राज श्यामा प्यारे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंच पर उपस्थित श्रीमद् भागवत कथाकार श्री रोहित राज जी महाराज, हमारे समस्त विद्वज्जन, ये संसार में प्यास मिटाने के लिए पानी की जरूरत होती है ना। जल ही जीवन है। परमात्मा ने कैसी सुंदर सृष्टि रची कि उन्होंने जल बना दिया।
इसलिए जल के जीव जल में ही जी रहे हैं। कैसा उनका जीवन? मनुष्य को जल में डाल दिया जाए तो सांस नहीं ले सकता है, जल पी करके मर भी जाएगा। परंतु जल के जीव वहीं पैदा होते हैं, जल के अंदर ही जी रहे हैं, वहीं सांस भी ले रहे हैं, संतान का जन्म भी दे रहे हैं, विस्तार फैला रहे हैं। जल में कितने जीव हैं तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं 9 लाख जल के जीव बखाना। जल में 9 लाख प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो परमात्मा ने जल की सृष्टि करके उन्हें जीवन दिया। और स्थल की सृष्टि परमात्मा ने की तो स्थल में क्या है कि कीड़े मकोड़े से लेकर के जीव जंतु मनुष्य, ये स्थल के प्राणी हो गए। ये भी बिना पानी पिए जी नहीं सकते। और मनुष्य को तो 2-2 घंटे में पानी चाहिए, नहीं तो प्यासा हो जाता है। आप देखिए अभी तो ठंडी के दिन है तो 4 घंटे 5 घंटे में जल पीने से भी चल जाता है। गर्मी के दिनों में थोड़ी थोड़ी देर में जल पीना पड़ता है, क्योंकि शरीर का पानी पसीने के माध्यम से निकल जाता है। इसीलिए जल पीते रहो और स्वस्थ रहो। तो आप देखिए जीने के लिए जैसे पानी की बड़ी आवश्यकता है, ऐसे ही जीने के लिए परमात्मा की वाणी की भी उतनी आवश्यकता है। वाणी है वचन, वाणी है उपदेश, वाणी है धर्मशास्त्र, वाणी है सत्शास्त्र, वाणी है वेद पुराण उपनिषद, वाणी है भागवत, वाणी है गीता, और वाणी है तारतम सागर जो महामती प्राणनाथ जी प्रणीत है। उन वाणी को ही वचन कहा जाता है, उन वाणी को ही शास्त्र कहा जाता है, और उन वाणी को ही धर्म ग्रंथ कहा जाता है। आप देखिए जो लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वो जीवन का अर्थ समझते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम। कहाँ से आए, कहाँ जाना, क्यों जन्म मिला, किसने जन्म दिया, जन्म लेने का रहस्य क्या है, कुछ नहीं पता होता है, फिर भी जी रहे हैं। उनका यही सोचना होता है कि जन्म मिला है तो खाना चाहिए, सोना चाहिए, विचरण करना चाहिए, घर बनाना चाहिए, संपत्ति कमाना चाहिए, बच्चों को जन्म देना चाहिए, पढ़ाना लिखाना चाहिए, बस यही जीवन का अर्थ है। पर धर्मशास्त्र पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति रहेगा ना, वो कहेगा कि जीवन का अर्थ इतना ही नहीं है, ये तो केवल भौतिक अर्थ हुआ, व्यवहारिक अर्थ हुआ। जीवन का अर्थ है अपने आप को जानना, जीवन का अर्थ है अपने मन को जानना। देखिए परमात्मा ने हमारे अंदर मनुष्य शरीर परमात्मा ने ऐसे बनाया है जैसे कंप्यूटर है ना। आज कंप्यूटर का 2 विभाग होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है कि आप देखिए उसमें आप कंपोज कर सकते हैं और उसमें आप सब कुछ रख सकते हैं। परंतु सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर को हम आंखों से देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा जो कंप्यूटर में काम होता है वो आंखों से नहीं देख सकते। इसी तरह सृष्टि चलती है परमात्मा के विधान से, हमारे विधान से नहीं। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और उन्होंने एक विधान भी बनाया, और विधान है ये धर्मशास्त्र। जितने वे धर्मशास्त्र हैं ये संविधान है सृष्टि संचालन करने के लिए, और जीवन कैसे जीना चाहिए ये हम समझने की कोशिश करेंगे तो धर्मशास्त्र पढ़ना ही होगा। और हिंदू परंपरा में, सनातन परंपरा में आप देखिए, क्योंकि हम सब हिंदू हैं, प्रणामी हैं हम, कोई शैवी है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई आर्य समाजी है, कोई कबीर पंथी है, कोई नानक पंथी है, कोई भी हो, पर सबका मूल हिंदू है, सबका मूल हिंदुइज्म, हिंदुत्व। तो हिंदुत्व को धर्मशास्त्रों में सनातन कहा है, सनातन धर्म, ऐसा धर्म सनातन, ऐसा करके सनातन धर्म की व्याख्या की गई है।
तो आप देखिए सनातन हिंदू परंपरा में क्या है, अहिंसा परमो धर्म मांसाहारी निकुतो दया। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कहीं मांसाहार कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, क्योंकि जीवों को जीने देना चाहिए। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार की सृष्टि की रचना की तो सबको जीने का अधिकार दिया। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, सबको जीने को दो। तो कोई जीना चाहता है उसको मारना वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है, वो पाप है। इसलिए हम उस पाप से बचें, हम सबकी रक्षा करें, पर भक्षण न करें। भक्षण करने के लिए परमात्मा ने अन्न फल फूल इत्यादि बहुत कुछ दे रखा है। धरती में इतना पैदा होता है कि कभी कभी तो अनाज इतना पैदा होता है कि सरकारी गोदाम में अनाज सड़ जाते हैं। कितना दिया इस धरती माता ने, कितना चाव ये जो है गेहूं दिया, धान दिया, मकई दिया। आप देखिए कई जात जात के अन्न इस धरती पे निकलते हैं, कई जात जात के फल इस धरती में होते हैं, कई जात जात की सब्जियां इस धरती में होती है। तो आप देखिए परमात्मा ने जीने के लिए, खाने के लिए हमें बहुत कुछ व्यवस्था की है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, इस अहिंसा धर्म को हमें पालन करना चाहिए, अहिंसक बनना चाहिए। धर्म हमेशा अहिंसक बनने की शिक्षा देता है। वायलेंस नहीं करना चाहिए, नॉन वायलेंस को स्वीकार करके चलना चाहिए। श्री प्राणीनाथ जी महाराज की वाणी में आप हमारे जो ब्रह्म मुनि 51 पारायण पढ़ रहे हैं, आप यहाँ मंच पे आते हैं तो हमारा आग्रह रहेगा कि आप लोग मंदिर में भी जाएं, सत्संग भवन के भी दर्शन करें। तो सत्संग भवन में 51 जने ब्रह्म मुनि बैठ करके तारतम बानी का पाठ पढ़ रहे हैं। निरंतर पाठ पढ़ेंगे, 7 दिन तक पाठ पढ़ेंगे। तो उन्होंने पाठ में क्या पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा सारांश आपके समक्ष में नित्य प्रति रखते आ रहा हूँ। तो आप देखिए कि सनंद ग्रंथ के कुछ बातें आपने सुनी। ढूंढे सब महाराज को, सब महाराज में सब सो सब महाराज अब जाहिर करे, सो सब महाराज देख सी अब्बा। कहते हैं जीवन में हर कोई चाहता है कि मुझे मेरे इष्ट के दर्शन हो। जिसको मैंने याद किया, जिसकी मैंने प्रार्थना की, जिसको मैंने पूजा, एक बार उसकी झलक दिख जाए। चाहे स्वप्न में दिखे, चाहे जागते हुए दिखे, चाहे कहीं परदेश में दिखे, घर में दिखे, अपने मंदिर की पूजा में दिखे, किसी धाम की पूजा में दिखे, परमात्मा की एक झलक दिख जाए। सर्वसाधारण को परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, परोक्ष रूप से दिखते। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा न भी दिखे तो भी आप चिंता न कीजिए। आपने अपने माता पिता को देखा ना तो खुश हो जाइए, यही परमात्मा का स्वरूप है। आपने अपने गुरु को देखा तो खुश हो जाइए, यही परमात्मा का स्वरूप है। और हम लोग गुरुजन कहाँ परमात्मा का दर्शन करते हैं? आप सुंदर साथ में, आप भक्तजनों में। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास ने एक बार कहा कि मैं सब सुंदर साथ के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को दर्शन करता हूँ, क्योंकि आप सब श्रद्धा और भावना लेकर के यहाँ चल करके आए। तो आपको भेजा किसने? उसी परमात्मा ने भेजा, उसी सत्ता ने भेजा कि जाओ जाओ, इतना बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो सहभागी बनो। यही आपकी चेतना की जागृति है, यही आपका सात्विक विचार है, यही आपका अहिंसावादी विचार है कि आप यहाँ चल करके आए और जीवन में सतगुण का विस्तार देने के लिए यहाँ बैठे हुए, इतने जमात में बैठे हुए सुंदर साथ भक्तजन के दर्शन करेंगे तो विराट रूप में अवस्थित परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। वो परमात्मा अदृश्य दिखे न दिखे, पर दृश्य ये जो जन समुदाय है उसी में परमात्मा के दर्शन होते हैं। और जन समुदाय के लिए संत गुरुजन या बाल बालिकाएं जो हैं, छोटे छोटे बाल बालिका में भी परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होते हैं, महात्माओं में भी परमात्मा के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। आस्थावान जो माता पिता होते हैं उनमें भी परमात्मा के स्वरूप के दर्शन होते हैं। निराश नहीं होना चाहिए। व्यापक रूप से कहीं ना कहीं परमात्मा के मुझे भी दर्शन हो रहे हैं, उनकी सृष्टि का दर्शन हो रहा है तो सृष्टिकर्ता का भी दर्शन हो रहा है। ये पूर्ण विश्वास लेकर के हमें विश्वस्त हो करके चलना चाहिए। तो
क्या हुआ कि एक बार रसूल को भी दर्शन करने की इच्छा हो गई, तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्हें ब्रह्म के दर्शन हो गए, उनके मालिक के दर्शन हो गए। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज इस रहस्य को सदगुरु श्री देवचंद्र जी से जोड़ना चाहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज भागवत सुन रहे थे, तो भागवत सुनते सुनते उनका ध्यान श्री कृष्ण में लगा, तो भागवत सुनते सुनते कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तू कौन इताई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की दृढ़ कर कहो बचन्ना, तू जागत है कि नींद में करके देख विचार, विद सारे या के कहो इन जिमी के प्रकार। देखिए, ये दर्शन होने के बाद परमात्मा के प्रश्न हैं और उनका उत्तर देने के लिए पूरी वाणी 5 प्रश्न श्री कृष्ण ने किए, उनका उत्तर ढूंढने के लिए 18,000 वाणी बनी। 6 प्रश्न ऋषियों ने किए, किम श्रेया शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतार स धर्मकम शरणम गतः। 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछे, तो 18,000 श्रीमद् भागवत ये इतना बड़ा ग्रंथ उन 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बनाया गया, रचा गया, अवतरित किया गया। और केवल 5 प्रश्न का जवाब देने के लिए 18,000 वाणी प्राणनाथ जी की वाणी प्रकट हो गई। तो हम जब कभी भागवत सुनते हैं, वाणी पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, स्वयं को जानने का, स्वयं के मालिक को जानने का, मालिक के घर जानने के लिए यहाँ चर्चनी क्लास भी लगाया जा रहा है, मालिक के घर जाने का GPS जानने के लिए यहाँ पर विराट की बातें भी की जा रही है। हम कोशिश करें कि अपने मालिक के घर तक हम पहुँचे, परमात्मा के द्वार तक हम पहुँचे। द्वार तक पहुँचे तो वहाँ का आनंद, वहाँ का ऐश्वर्य, वहाँ का सच्चिद आनंद में अपने आप रम जाएंगे, परमानंद की प्राप्ति होगी। और यही जीवन का अर्थ है कि हम दुनिया में आए तो मोक्ष मिले, दुनिया में फंसे नहीं रहना चाहिए। इस संसार से हमको मोक्ष मिले, परम गति मिले, परमात्मा के चरणार बिंद की प्राप्ति हो, यही लक्ष्य आप सब लोग रखें। तो इतने में ही अभी वाणी चर्चा को मैं विराम दे रहा हूँ। हमारे जो ब्यूटी कंटेस्ट में भारत का नाम जिन्होंने रखा है, साई श्रेया जी आज यहाँ पर पधारी हुई हैं, तो उनको भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। अब इसी तरह आगे बढ़ते रहें, विश्व में भी भारत का नाम कायम करें, हम सब शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि हम सबको गर्व होता है कि ये प्रणामी परिवार में जन्मी है, इसलिए हमारी बेटी है, ऐसा हम सब लोग सोच करके, हमारी बहन हमारी बेटी है, ये हम लोगों को सुनना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है। और ब्यूटी कंटेस्ट में जीतने वाली को हम लोग केवल टीवी में देखते थे, आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे मंच में देख रहे हैं, तो ये भी हम सुंदर साथ हम भक्तजनों के लिए एक आनंद का विषय है। धार्मिक आस्था होने के कारण ही ये हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं और अपने कुछ शब्दों के द्वारा संबोधन भी करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी की वाणी चर्चा को यहाँ विराम दे रहा हूँ। जय जयकार करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की।